स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। आप सभी का सबसे बड़ा डाउट जो था आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप लोग अपना फॉर्म अच्छे से भर सकेंगे बिना किसी डाउट के। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि फॉर्म भरने में हमेशा इस तरह की तकलीफ़ें स्टूडेंट को देती रहती है। बाकी इसके कैंपस में पढ़ाई लिखाई में ऐसी कोई बात नहीं होती, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चलती है। बस इसके जो मतलब कि मैनेजमेंट है इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, नहीं तो अब तक आप इसका फॉर्म भर लिए होते। कभी इसने कहा जर्नल टेस्ट नहीं देना है, कभी इसने कहा मतलब कि जर्नल टेस्ट देना है। तमाम तरह की बातों के बाद अब एक नया अपडेट इसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। देखिए आप भी यहाँ पर देखिए, ये जो चल रहा है इसी पर जाकर क्या कर सकते हैं, क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि आपको जर्नल टेस्ट भी देना है, हिंदी और अंग्रेजी में एक लैंग्वेज भी सेलेक्ट करना है और आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए और बीएलएलबी जैसे कोर्सेज में डोमेन में क्या पढ़ेंगे यह भी आपको बताया जाएगा। और इस चीज़ को बताने के बाद हमारी क्लासेज आपको जल्द ही उपलब्ध होंगी, क्योंकि अभी हम लोग भी यही देख रहे थे कि आखिर ये अपना ऑफिशियल सिलेबस क्यों नहीं लोड किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूरी बात क्लियर हो गई है और हम आपको पूरा बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखा रहे हैं। तो देखिए मैं इस पर क्या कर दे रहा हूँ, क्लिक कर दे रहा हूँ जो मैंने अभी बताया इस पर। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आप सभी लोग आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप समय समय पर खुद देख सकें, बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब इस तरह से इंटरफेस खुलेगा कुछ देर में और यहाँ पर साफ साफ इसने लिखा है, अगर अक्षर छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको बड़ा करके आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए लिखा क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद CUET UG 2022। ठीक है, बाकी यहाँ पर चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, जो आपके लिए काम का है वही यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, देखिए इसने लिखा है यहाँ पर टेबल ऑफ जर्नल गाइडलाइंस फॉर एडमिशन डिफरेंट कोर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सेक्शन फर्स्ट जो लैंग्वेज का होता है। इसने बोला कि लैंग्वेज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बीएफए, बीएलएलबी सबके लिए है। ठीक है, हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, लिखा है सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम 1 and 2, मतलब कम से कम एक लैंग्वेज जो आपका सेक्शन दिया गया है वो फर्स्ट ए में 2 पार्ट ना आपने देखा भी होगा एनटीए की वेबसाइट पर, उसमें से लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी और अंग्रेजी में से एक को आपको लैंग्वेज लेना है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है डोमेन नॉलेज। ठीक है, डोमेन नॉलेज अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग होगा, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला कि बीपीए के लिए परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक जर्नल, ठीक है, ये डोमेन होगा आपका और ये कंपलसरी है, इसको लेना ही लेना है। बीएफए के लिए फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स में से कोई एक लेना ही लेना है। बीएलएलबी ऑनर्स के लिए लीगल स्टडीज़ आपको कंपलसरी कर दिया गया है। बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी पढ़ना है या बुक कीपिंग पढ़ना है डोमेन में, ये भी कंपलसरी है। अगला बीएससी के लिए होम साइंस फैमिली, मतलब बीएससी में जो बीएससी कोर्स में होम साइंस होता है या फैमिली होता है या कम्युनिटी साइंस होता है, उसमें आपको होम साइंस लेना ही लेना है और कंपलसरी है। ठीक है, अब बीएससी मैथ की बात करें तो डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ध्यान दो, बीएससी मैथ करना है तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपको डोमेन में 3 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर जो है क्या तीनों से हमें मतलब कि तीनों का टेस्ट देना होगा, तो पढ़ो ध्यान से। कंपलसरी टू सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम द 3 ऑप्शन इन द डोमेन, मतलब इन 3 डोमेन में से कोई 3 ऑप्शन यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कोई 3 ऑप्शन, पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई 3 ऑप्शन ले लीजिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। ठीक है, तो आप कोई भी 3 मतलब डोमेन यहाँ पर कोई भी 2 डोमेन आप इसमें से ले सकते हैं। और वहीं बात करें बीएससी बायो में, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो है आप बोथ डोमेन कंपलसरी, बायोलॉजी केमिस्ट्री से आपका बीएससी मतलब बायो में हो जाएगा। सबसे बड़ा डाउट था हमारा बीए को लेकर, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड संस्कृत, 8 डोमेन आपको है कंपलसरी टू अपीयर इन द लिस्ट
टू डोमेन फ्रॉम द डोमेन लिस्ट ऑफ 8 एडमिशन टू बीए कोर्स, मतलब कि 8 डोमेन में आपको एटलीस्ट कम से कम 2 डोमेन आपको लेना है, मैक्सिमम आप और भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम 2 डोमेन। और अब इन्होंने तीसरी बात जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आप सभी का था कि जनरल टेस्ट होगा कि नहीं, देखिए साफ साफ लिखा है जर्नल टेस्ट यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बीएफए, बीएलएलबी ऑल, मतलब कि कंपलसरी फॉर ऑल, सबके लिए क्या है, कंपलसरी है। तो आई होप कि आप सभी का दुख जो है दूर हो गया, और इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।